रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहनों का ये त्योहार यूं ही हमारी जिंदगी में आता रहे और प्यार बिखेरता रहे। कितनी अजीब बात है ना। जब हम छोटे हुआ करते थे तो इस रक्षाबंधन पर हमें हमारे भाइयों के गिफ्ट का इंतजार रहता था कि मैं ना अपने भाई के लिए इतनी प्यारी सी राखी खरीदूंगी, ऐसे उसे बांधूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी और बदले में वो मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। कोई भी गिफ्ट, जैसे छोटे थे तो सोचते थे कि आज वो मेरे लिए ऐसी पेंसिल लेकर आएगा, आज वो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आएगा, मीठा तो मुझे यही चाहिए। मतलब घर में एक ऐसा माहौल बना रहता था कि प्यारी सी रक्षाबंधन बहुत ही अलग माहौल दे जाती थी। लेकिन आज जैसे हम बड़े हुए हैं, शादीशुदा हैं, अपनी लाइफ में एक अलग ही पड़ाव पर हैं, बिजी हैं, तो आज उस गिफ्ट का इंतजार नहीं है। बस इंतजार रहता है तो अपने भाई का, और साथ ही साथ उसके उस साथ का जो हमें मजबूत बनाता है, जो हमें अपने अंदर एक विश्वास ढूंढने के लिए मजबूर करता है कि आपका वजूद कितना बड़ा है और मैं आज भी आपका हाथ पकड़कर चलना चाहता हूँ। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना, आपका भाई आपके साथ है ना। ऐसे जब शब्द उसके मुंह से सुने जाते हैं, उससे वो ढेरों प्यार भरा माहौल हमें मिलता है, तो लगता है कि सबसे प्यारा गिफ्ट तो उसका साथ है। और आज जहां पर भी मैं हूँ, हर जगह मैं यही सोचती हूँ कि मेरा भाई जहां भी हो खुश रहे और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे। तो इस प्यार भरे से त्योहार पर आज हमें भी अपने आप से वादा करना होगा कि भाई का साथ तो मिलता ही रहेगा, पूरी जिंदगी वो अपने साथ बना हुआ है, लेकिन हमें भी मजबूत होना पड़ेगा ताकि हम वो साथ पूरी तरह निभा सके। हम भी अपने तरफ से उसे ये कह सके कि नहीं भाई, तेरी बहन बहुत मजबूत है, इसने अपने लिए फैसले लेना स्टार्ट कर दिया है, अपने बलबूते खड़ी है, अपने दम पर खड़ी है और आज ये तेरे बराबर तेरे साथ चलने को तैयार है। तो अपने आप से आज एक वादा जरूर कीजिएगा कि प्यारे से इस त्योहार पर आज मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं भी मजबूत बनूंगी, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और खड़ी होकर दिखाऊंगी। साथ ही साथ मैं हर वो पक्ष जो मुझे मजबूत बनाता है, चाहे वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, चाहे किसी हुनर पर काम करना हो, चाहे किसी भी तरीके का एक काम जो मुझे पसंद है, जिसमें मेरा मन लगता है और जिसे करके मैं ढेरों अपने लिए खुशियां बटोर सकती हूँ, अपने लिए वो अर्निंग कर सकती हूँ जो मुझे किसी से न मांगनी पड़े, मेरा आत्मसम्मान बना रहे और मैं अपने बलबूते पर अपने पसंद की जिंदगी जी सकूं। तो आज मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि हाँ, मैं बहुत कुछ करूंगी और मैं लगातार आगे बढ़ती जाऊंगी। इसी मुहिम में कल हमने एक वीडियो भी शेयर किया था और उसमें हमने दिया था 21 डेज का चैलेंज, और वो चैलेंज आज मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ क्योंकि आज है रक्षाबंधन और आज आप अपने आप से वादा जरूर कीजिएगा कि छोटे छोटे ही सही मैं ये टारगेट्स जरूर पूरे करूंगी। 21 डेज कम नहीं होते हैं। अगर मैंने इन दिनों में जमकर तैयारी कर ली और अपने लिए एक अलग ही माहौल क्रिएट कर लिया, तो फिर मुझे इस माहौल से निकालने वाला कोई भी नहीं है और मैं अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में समर्पित कर पाऊंगी, मैं लगातार आगे बढ़ पाऊंगी और इसी उम्मीद के साथ कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, मैं हमेशा आगे बढ़ती जाऊंगी। मैं आपसे केवल आज इतना कहना चाहती हूँ कि हम कमजोर नहीं हैं, हमें सहारे की जरूरत नहीं है, हम केवल दूसरों पर निर्भरता ढूंढते फिरते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरा ये साथ निभाएंगे, वो मेरे खर्चे उठाएंगे, मेरे घर वाले मेरा साथ उठाएंगे, वो मेरे खर्चे उठाएंगे। क्यों भाई, हम किस लिए वेल एजुकेटेड हुए हैं, हमने इतने साल क्यों मेहनत की है, क्यों हर साल एग्जाम दिए हैं और क्यों यहाँ तक पहुंचे हैं? क्या हमारा वजूद इतना ही था कि हम कुछ ना कर सके? मैं ये नहीं कहती कि पढ़ाई केवल और केवल कमाई का जरिया हो सकती है, पढ़ाई आप अपने आप को मजबूत बनाने के लिए भी यूज कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली डिपेंडेड नहीं हूँ, मतलब मुझे अपने लिए पैसा ही कमाना है, मुझे आत्मनिर्भर ही बनना है, मुझे अपने सपनों के लिए खुद ही लड़ना है, तो पढ़ाई आपका इसमें बेहद अच्छे से साथ निभा सकती है। आप इसके बलबूते अपनी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये मानना है कि मैम केवल पढ़ाई ये ही तो नहीं है कि हम बस नौकरी करें, पैसा
कमाएं, हम अपने लिए भी तो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप अपने लिए भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई हमें एक नई सोच देती है और पढ़ने से लगातार पढ़िए। आज भी आपको रुकना नहीं चाहिए कि पढ़ाई छूट चुकी है और मैं रुक जाऊं। आप कोई भी ऑथेंटिक बुक्स लीजिए, उसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे आपकी सोच बदलती है, आपका माइंडसेट बदलता है। आपका जो अभी आप जिस माहौल में रह रहे हैं उस माहौल से हटकर आपकी सोच बनती है। तो मेरा ये मानना है कि जिंदगी में ठहराव तो कहीं भी मायने नहीं रखता, चाहे वो थोड़ा बहुत ही बदलाव लेकर आए, आपको आपकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम मेन फोकस करते हैं इस बात पर कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम लोग करते हैं कि हाँ, हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है, हमें लगातार आगे बढ़ना है, अपने लिए एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करनी है और उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े हैं और हम उन सपनों को पूरा करते रहेंगे। और इसी के लिए आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि चाहे पूरे दिन में हमें जितना भी समय मिले, चाहे वो 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे वो मिलने को 6 घंटे ही क्यों ना हो, हम हर दिन मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे। आज हमें अपने आप को तो प्रूफ करना ही है, हमें उन्हें भी प्रूफ करना है जो हमारी सफलता का इंतजार कर रहे हैं। और आप बेखूबी जानते हैं कि आपसे ज्यादा आपकी सफलता का इंतजार किसे रहेगा और वो कैसे आंखें बिछाएं आपका इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, उसे मुझे उस मुकाम पे देखना है जो उसका सपना है। तो आपके सपने आप ही के नहीं हैं, उन प्यारे से लोगों के भी हैं जो आपके पक्ष में सोचते हैं, आपका भला बुरा जानते हैं, आपको हर समय प्यार देते हैं, चाहे आप कैसे भी हैं। आप कहती हैं ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं प्यारी नहीं लगती, मैं कुछ ही नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। एक बार आप अपने माता पिता से जरूर पूछिएगा कि क्या आप सुंदर नहीं है, क्या आप काबिल नहीं है, क्या आपका कोई वजूद नहीं है। वो बहुत प्यारे लफ्जों में आपसे कहेंगे कि बेटा, तेर से बढ़कर कीमती हमारे लिए कुछ नहीं है, तू जैसी भी है ना, हमारी आंख का तारा है, तू हमारे लिए बहुत कुछ है और तेरा जैसा भी वजूद है वो हमें जान से भी प्यारा है। तो आप उस आस से, उस लगाव से अपने प्रति पॉजिटिव क्यों नहीं होते? आप क्यों दुनिया की नजर से अपने आप को देखते हैं? मैं तो कहती हूँ आपकी जो भी एज है ना, जैसे आप 30 साल के हो चुके हैं, तो 30 साल से आप अपने आप को जानते हैं, तो आप अपना वजूद खुद क्यों नहीं खोजते? आप क्यों ये सोचते हैं कि दुनिया क्या सोच रही है? अरे वो उन्हें मिले आपसे कितना टाइम हुआ है? किसी ने आपको 2 साल से देखा होगा, कोई आपको 5 साल से देख रहा होगा, मानती हूँ कुछ लोग आपको बचपन से देख रहे होंगे, लेकिन अगर कोई रियल में अच्छी सोच वाला है तो वो आपके पॉजिटिव गुण देख रहा होगा। अदरवाइज नेगेटिव देखने के लिए तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है। तो आप बिल्कुल भी उन लोगों की टेंशन ना करें, बिल्कुल भी उनके बारे में विचार ना करें। ऐसे ढेरों पर्सन रोज आपकी लाइफ में आएंगे, रोज आपको तोड़ेंगे, रोज आपको गिराएंगे, लेकिन अगर आप रुक सके, अपने प्रति विश्वास दिखा सके, तो एक दिन इनकी बोलती आप खुद बंद करेंगे कि भाई बोलते रहे ना, बहुत दिन बोल लिए, अब बोल के दिखाओ, देखो मैंने तो ये वजूद तैयार किया है, अब मुझे यहाँ से गिरा कर दिखाओ। उस दिन लगेगा कि हाँ भाई वैल्यू है, उस दिन लगेगा कि सब कुछ मिल गया है, और उस दिन के लिए मेहनत आज ही होगी। तो आज से अपने अंदर कमियां ढूंढना बंद कीजिए और जो भी आपके पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उन पर आप गौर कीजिए। और मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छा कर लेंगे जिस दिन हमने अपने प्रति पॉजिटिव सोच बना ली। तो आज आपको मैंने जो अभी कहा कि अपने आप से वादा जरूर कीजिएगा, एक ऐसा प्रॉमिस जिसे आप तोड़ ना सके। आपको आज एक ऐसा अपने अंदर विश्वास लाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं जिस रास्ते को चुन चुकी हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है, और उस बेस्ट के लिए मुझे जी जान लगा देनी है। और जब भी मुझे वक्त मिलेगा, माना बेहद मुश्किल है, बेहद आपको यहाँ पर चुनौतियों का सामना करना है, घर गृहस्थी चलाते हुए अपने लिए समय निकालना इतना भी आसान नहीं होता। कई बार हम दुनिया से हारेंगे तो कई बार खुद से हार जाएंगे, लेकिन इस दिन जो टिका रह गया, एक दिन अगर आपने जमकर मेहनत की है, लगातार आप आगे बढ़ रही हैं, तो कौन है जो आपको गिरा सकता है? माना हो सकता है कि मंजिल थोड़ी लेट मिले, हो सकता है आपको खुद पर भी एक बार धैर्य टूटने लगे कि नहीं भाई मेरा नहीं हो रहा, मैं क्या ही करूं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि रुकिए मत, जिंदगी है, आज नहीं तो कल आपके पक्ष में जरूर आएगी। और इसका एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि
मैंने पहले अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया है, कैसे एक बार गवर्नमेंट जॉब का भी मैंने पूरा क्लियर किया है, कैसे अब मैं दोबारा से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं 2 अटेम्प्ट दे चुकी हूँ, क्या रहा है मेरा रिजल्ट, इस पर भी मैं पूरी बात आपको एक बार एक वीडियो में पूरा करने वाली हूँ। और फिर से मैंने अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट किया है। इतना भी आसान नहीं होता है अपनी लाइफ को इतना चुनौतीपूर्ण बढ़ाना और इसके साथ साथ आगे बढ़ते रहना, लेकिन ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम फल की इच्छा करते करते अगर अपनी मेहनत करना छोड़ देंगे तो वो फल हमारे पक्ष में कभी भी नहीं आएगा। और इसी से हमने ये सीखा है कि हर दिन हमें मजबूती से खड़े रहना है, हर दिन अड़े रहना है। और मैं मानती हूँ कि आप में से भी बहुत सी गृहिणी फ्रेंड्स जो इस समय अपनी जिंदगी की ढेरों प्रॉब्लम्स के बीच में खड़ी होती हैं, और वो जब ये टूटना वाला पॉइंट उनके सामने आता है ना, वो चकनाचूर होती हैं और उस दिन उनका माइंडसेट पूरी तरह से हिल जाता है। वो रोती हैं, चिल्लाना चाहती हैं, चिल्ला नहीं पाती हैं। अंदर ही अंदर उनके अंदर एक ऐसी सुध, हम कह सकते हैं कि वो सुध में ही नहीं रहती, अपने अंदर एक ऐसा तूफान उठा लेती हैं। लेकिन फिर क्या करे, प्यारी सी स्माइल देखती है अपने बच्चों की, अपनी जिंदगी को आगे खड़ा देखती है कि नहीं भाई, मुझे इनके लिए खड़ा रहना है, मुझे इनके लिए जीना है, मुझे हर दिन लड़ना है। बस एक ही मन में शिकायत रहती है कि काश मुझे पता होता कि जिंदगी में ऐसे भी पड़ाव आने वाले हैं, तो मैं और मजबूती से खड़ी हो पाती। अगर आपको भी ऐसा फील आता है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि जिंदगी हर दिन एक समान नहीं रहती। आज जैसी फीलिंग आप ले रही हैं, जरूरी नहीं कि आने वाले वक्त में भी वो वैसे ही रहे। लेकिन हाथ पर हाथ धरें, ये सब कुछ नहीं बदलता है। इसे बदलने के लिए आपको ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। और मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप कदम बढ़ाएंगी, हर समय अपने लिए मजबूती के साथ खड़ी रहेंगी। जब भी आपको रोने का मन करे, जब भी टूटने का मन करे, एक बार अपने ऊपर विश्वास जरूर दिखाइएगा कि नहीं भाई, मुझे दुनिया की नजर से अपने आप को नहीं देखना, मैं खुद हूँ, मेरा वजूद है, और इस वजूद के पीछे मेरी जो संतान है उसे भी मुझे मजबूत बनाना है और खुद भी अपने बलबूते खड़े रहना है। यही वादा आज हम करते हैं और इसी वादे के साथ हमारी तैयारी आगे बढ़ेगी। हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और इसी सफर में मैं आपका ऐसे ही साथ देती रहूंगी। आप बस अपना अच्छा सोचिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और लगातार आगे बढ़ती रहिए। एक और बात जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये था कि अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड की कर रही हैं, तो इन दिनों फर्स्ट ग्रेड को लेकर जो भी न्यूज आ रही है वो 31 को क्लियर हो जाएगी। 31 को एक ऐसा अनाउंसमेंट है जिससे हमें पता चलेगा कि क्या आगे फेरबदल होने वाला है। कंप्लीट डिसीजन हमें मिल जाएगा उसके बारे में। तो आप अभी इन 3-4 दिनों के लिए एक बार फर्स्ट ग्रेड से रिलेट जो भी नया खरीद रहे हैं कि हाँ बुक लिस्ट ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, तो आप रुकिए। अपने ऊपर जो भी आपका है कि हाँ मुझे अभी अभी लेना है, तो उसको इतना ज्यादा मत बढ़ाइए। हमें 3-4 दिन का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ही आप नई बुक लिस्ट लीजिएगा, उसमें नए फेरबदल कीजिएगा। अभी आपसे यही कहना है कि जो तैयारी आप कर रहे हैं उसे करते रहिए। अपने सब्जेक्ट को आप पहले ले लीजिए और सब्जेक्ट पर पकड़ बनाते हुए उसे आगे बढ़ाते जाइए। अभी 31 में काफी ज्यादा समय नहीं बचा है, तो 2-4 दिनों में हमें फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड एक कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या ही फेरबदल होने वाला है। बाकी हमारे सब्जेक्ट की तैयारी कहीं खराब नहीं जाएगी। आप सब्जेक्ट को पहले लीजिए और सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, यही आपके पक्ष में रहने वाला है। और थर्ड ग्रेड वाले हैं, जैसे रीट की अगर आप तैयारी कर रही हैं, तो रीट के लिए मैंने अभी अभी आपको कुछ दिनों पहले ही पूरी जानकारी दे दी थी कि रीट से रिलेट आपको क्या करना है। और अगर रीट मेंस की कर रहे हो तो भी मैंने बताया था कि रीट मेंस मैंने कैसे दिया है, कैसे मेरा जो भी रहा है पूरा बुक सेट वगैरह, कैसे सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी मैंने डाला हुआ है। सेकंड ग्रेड की बुक लिस्ट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन मेरा यही मानना है कि नई बुक लिस्ट खरीदने से बेटर है अभी आप एनसीईआरटी वगैरह पर फोकस कीजिए और पूरी तरह से उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अभी आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाले अगले महीने तक हमारे पास थोड़ा सा फेरबदल इन चीजों में रहेगा।
तो जो भी फेरबदल है वो सामने आ जाए और उसके बाद हम अपनी जो भी रणनीति है उसे और ज्यादा मॉडिफाइड कर पाएंगे, अच्छी बुक लिस्ट ले पाएंगे और कहाँ पर अधिक गौर करना है वो हमारे सामने आ जाएगा कि हमें कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें पढ़ करके एग्जाम को देना है और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें अब इस नई रणनीति के अनुसार हमें कम पढ़ना है। तो वो जो भी बातें हैं हमारे सामने आ जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ नया ना खरीदें, और थर्ड ग्रेड वाले हैं जिन्होंने जो अच्छा सा बुक लिस्ट है वो जरूर खरीद लिया होगा और अपनी तैयारी को स्ट्रांगली स्टार्ट कर दिया होगा। और हम इन पर डिटेल बात करेंगे, और अगर आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें इस मामले में अधिक से अधिक बात करनी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।